हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम कर रहे हैं एक फेमस राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये मैंने रेड हाईलाइट किए हुए हैं, रेड कलर में हाईलाइट कर दिए गए हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस ईयर में किस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, When according to Wordsworth to the daffodil flash upon his inward eyes, कब आते हैं उनकी ख्यालों में वो आए, वो डैफोडिल जो उन्होंने देखे थे। ए, when he is in jacquard company. B, when he is in vacant and pensive mood. C, when he is on wandering. D, when he is sleeping and dreaming. तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। वैन इज वैकेंट एंड पेंसिव, मतलब जो वो खाली होते हैं या कुछ टेंशन्स मूड में होते हैं तब उनको वो दिखाई देते हैं, उनको वो उसकी इमेज आती है डैफोडिल्स की। क्वेश्चन नंबर 22, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज which is the bliss of solitude. What is the Wordsworth poem daffodil flash upon the inward eyes? A, the stars the sign. B, the lonely clouds. C, the valleys and hill. और D, the daffodil. वो क्या है? वो थे daffodil। यानी कि जो ये कहता है कि वो फ्लैश अपॉन उसकी आंखों के आगे आ जाते हैं और वो उसकी जो सोलिट्यूड है, उसकी जो अकेलापन है उसको वो दूर करते हैं, तो वो daffodil में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिशिंग, यानी कि लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीटी 2000 में पूछा गया, 2005 में भी पूछा गया और जीआईसी लिटरेचर लेक्चरर में भी 2016 में, यानी कि जीआईसी में भी पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया और भी एग्जाम्स में नेट में भी पूछा जाता है लिरिकल बैलेड कब हुआ, क्योंकि इससे रोमांटिज्म में स्टार्ट हुआ था। ए 1795, बी 1797, सी 1798 या डी 1801। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1798 में ये लिखा गया था, जिसमें किसकी लिरिकल बैलेड से ही रोमांटिज्म से होता है। तो एसरी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का ये फेमस कॉम्बिनेशन था वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। हु सेड, ये किसने कहा था। ए वर्ड्सवर्थ, बी कॉलरिज, सी शैली और डी अनरोल ने। तो ये किसने कहा था, ये वर्ड्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ की कि पोइट्री एक इमोशंस रिकलेक्शन है ट्रैंक्विलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग इज ए लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी जाती रहती है डिफरेंट एग्जाम्स में और ये DTSB की पीजीटी 2014 में पूछी गई है। तो ये लाइन किससे ली गई है, प्रील्यूड से, बी डिजेक्शन एंड ऑड से, सी इमोरलिटी ऑड से या डी ट्रिनिटी एबी से। तो ये ली गई है इमोरलिटी ऑड से। बहुत ही फेमस लाइन है और अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती रही है। Next questions, question number 26, poetry sheds no tears such as angels weep but nature and human tears are line by। ये किसकी लाइन है, ये किस राइटर ने लिखी है, ये किस पोइट ने लिखी है। ए वर्ड्सवर्थ, बी शैली, सी कॉलरिज या डी किट। तो ये फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की और ये किसकी है, उस लिरिकल बैलेड की प्रीफेस की लाइनें हैं ये कि पोइट्री सेड नॉट टीयर्स सच एज एंजल्स वी बट नेचर एंड ह्यूमन टीयर। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रीफेस था लिरिकल बैलेड का, उससे ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु बिकम नोन एज ए लेक पोइट। कौन लेक पोइट के नाम से जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, बी जॉर्ज हर्बर्ट, सी विलियम ब्लेक या डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इनमें जो ऑप्शन है उसमें विलियम ब्लेक सही हैं, जो जाने जाते हैं, क्योंकि इनके साथ कौन कौन ये हैं ये बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी और एसटी कॉलरिज ये तीन माने जाते हैं लेक पोइट, क्योंकि ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पे बहुत सारी लेक्स थी, लेक का वो एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन, वो कब पैदा हुए थे। E 2 अप्रैल 1717, बी 7
of April 1717, C 10th of April 1717 या D 14th of April 1717। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 1770 को वो पैदा हुई थी। Next question number 29. Which of the following statement is incorrect regarding William Wordsworth's most famous poem, The Solitary? पर कौन सी statement गलत है, incorrect है? A. It is a ballad in 4 stanza. B. It is a composed on 5th November 1805 and published in 1807. C. This poem is based on Wordsworth on experience. D. It reflects Wordsworth's belief in importance of nature world. तो क्या है ये जो है ऑप्शन सी इसका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो उनके एक्सपीरियंस पे नहीं थी, ये दिस पॉइंट बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस पे वो नहीं थी, बल्कि ये और किसी के एक्सपीरियंस पे थी जो थॉमस विल्किंसन थे, उनके एक्सपीरियंस थे। और उन्होंने किस पे लिखा था? टूर ऑफ द ब्रिटिश मूवमेंट माउंटेन, टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन, ये एक अपना डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने थॉमस विल्किंसन ने। तो ये उनका ये नहीं थी कि उन्होंने नहीं देखा था वो सॉलिटरी पर्स को, और किसी का एक्सपीरियंस था। क्वेश्चन नंबर 30। वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल इन द पोएम, इन हिज पोएम डैफोडिल, यानी कि स्ट्रेच कितने दूर तक फैले हुए थे, कहाँ तक फैले हुए थे, स्ट्रेचेस कंपेयर, यानी कि वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल इन हिज पोएम डैफोडिल टू A. The twinkling of star in the Milky Way. B. Flood of wave in the ocean. C. Swarm of birds in the evening sky. और D. Swayed leaves still live in autumn। तो ये जो है वो ऑप्शन ए है कि जैसे कि वो फैले हुए थे मिल्की वेव में तारों की तरह, इतनी बड़ी संख्या में वो डैफोडिल वहाँ पे थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल इन A. Summer evening. B. A vacant and pensive mood. C. His old age या D. The company of other। किस में वो याद करता है? तो जैसे हमने अभी पीछे भी देखा था, वो पेंसिव और वैकेंट मूड में होता है जब उसको ये याद आती है, उसकी ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Wordsworth has described various stages of his associations with nature. In which state did he hear the still sad music of humanity? यानी कि ये अपने आप को वो नेचर से तो मानता है, एसोसिएटेड करता है। तो ये वर्ड्स, ये लाइनें, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ से? ए. द बॉयिश स्टेज। बी. द इनिशियल स्टेज। सी. द फाइनल स्टेज। और डी. ऑल ऑफ दीज। कौन सी ये स्टेज में करता है? तो ये करता है अपनी फाइनल स्टेज में, जब वो कहता है कि द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मैनी डैफोडिल डिड द पोइट सी एट ए ग्लांस, यानी कि एक झटके में, जब एक नज़र में उसने कितने देखे थे? ए. 10,000, बी. 20,000, सी. 10,000 या डी. ओनली 1। तो इसका सही जवाब है, उस लाइन में लिखा हुआ था 10,000, एक बार में उसने 10,000 देखे थे। 10,000 saw I at a glance tossing their head in the sprinkling dance, ये उसकी लाइनें थी, इसमें वो साफ लिखता है, मेंशंस करता है कि 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल, उसने कहाँ देखे थे ये डैफोडिल्स? ए. अलोंग द मैरिजन्स ऑफ ए रिवर। बी. अलोंग द मैरिजन ऑफ ए पॉन्ड। सी. अलोंग द मैरिजन ऑफ ए बे। या डी. अलोंग द मैरिजन ऑफ एन ओशन। तो ये कहाँ देखे थे उसने? ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलोंग द मैरिजन ऑफ बे, यानी कि वो खाड़ी है वहाँ पर देखे थे उसने। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट वेयर द डैफोडिल डूइंग, डैफोडिल वहाँ पर क्या कर रहे थे? यानी कि झटके में हज़ारों देखे बे, और ये मैरिजन ऑफ बे में देखे तो क्या कर रहे थे? वंडरिंग ओवर द क्लाउड्स। बी. फ्लोटिंग हाई ओवर वॉल्सेस एंड हिल्स। सी. स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्लेज। या डी. टॉसिंग देयर हेड इन स्प्रिंकलिंग डांस। तो यही कर रहे थे, जैसे भी मैंने पूरी लाइन बताई थी, टॉसिंग देयर हेड इन स्प्रिकलिटी डांस, यानी कि वो उनके जो ऐसे हिल रहे थे हवा से, तो ऐसे लग रहे थे वो नाच रहे, उनके हेड ऐसे गुनगुना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ माई मेटेरिकल कंपोजिशंस, ये किसने कहा? ये वर्ड्सवर्थ, बी. अर्नोल्ड, सी. एलियट और डी. जॉन किट। तो ऑप्शन ए इसका सही है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही ये लाइनें कही थी, और ये लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में है।
Next question number 37. The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in American year. यानी कि लिरिकल बैलेड जो था उसको अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में ज़्यादा अप्रिशिएशंस मिली थी। वो कब पब्लिश हुआ था? ए 1798, बी 1805, सी 1801 या डी 1802 पे। तो ये बार बार ये घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, तो इसकी ज़रूर याद रखें 1798 को ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. When was Wordsworth laureate? यानी कि वर्ड्सवर्थ जो एज ए पोइट लॉरिएट थे वो कब बने थे? ए 1798 में, बी 1805 में, सी 1843 में या डी 1849 में। तो वो सही जवाब है इसका 1843 में वो बने थे एज ए पोइट लॉरिएट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Where from these lines have been taken? कहाँ से ये लाइनें ली हैं? Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rise with us, our life's star. A. Trinity Abbey. B. Intimation of immorality. C. To a skylark या D. None of these. तो ये जो लाइनें हैं वो ऑप्शन बी से ली गई हैं, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी से ली गई हैं कि our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life star. और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40. Nature never did betray the heart that love here. These lines exist in A. Immorality Ode, B. Michael, C. Ode to Duty या D. Trinity Abbey. ये जो लाइनें हैं वो किसकी हैं? तो ये लाइनें हैं ट्रिनिटी एबी की। ट्रिनिटी एबी की लाइनें हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उसमें ये वो कहता है कि तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।